हेलो बच्चों, तो नीट का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। तो बच्चों आप लोग रिजल्ट अपना देख रहे हैं। तो अगला हम जो आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं शिवम पटेल से, अपने 2 ईयर हाइब्रिड प्रोग्राम के छात्र शिवम पटेल, जिन्होंने 12th करते करते बोर्ड में भी बड़ा जबरदस्त मार्क्स लाए हैं और नीट के भी एग्जामिनेशन में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस 12th करते वक्त, मतलब हमारा अर्जुन है ये, इस अर्जुन ने 674 मार्क्स क्या है लाया है। तो पटेल जी पढ़ने में बड़े ही होनहार हैं, बड़े अच्छे हैं। 11th 12th जबरदस्त मेहनत किया इन्होंने और 12th करते करते यहां पर जबरदस्त सिलेक्शन भी दिया। तो बच्चों कैसा ये करे हैं, कैसे इनकी तैयारी रहे हैं, तो पहले आइए इनसे हम मिलते हैं। तो शिवम पटेल जी आप आइए और लोगों को बताइए क्या है, कैसे है, कौन सी चीज है। ठीक है भैया, तो शिवम पटेल का स्वागत करें सभी लोग। आए भैया शिवम पटेल जी। हाँ शिवम पटेल जी आइए। हाँ आइए आइए आइए, बहुत सही, शाबाश मेरे बच्चे। हाँ पहले डॉक्टर साहब अब हो गए हैं ये, तो इनको पहले सफेद कोट की कीमत देख रहे हो ना बच्चों। हाँ इस होनहार छात्र, मतलब एकदम बच्चा है ये, 12th का बच्चा। हाँ इस बच्चे ने भैया एकदम दिल खुश कर दिया। खुश तो नहीं है थोड़ा नंबर से, हाँ बड़ा मेहनती था, हम भी खुश हैं, लेकिन हाँ क्योंकि अब ये पीजी अच्छी जगह से करेगा। हाँ क्या करेगा ये, हाँ ये एम से करेगा, मुझे पता है। हाँ क्योंकि भैया इतना होनहार है। हाँ शाबाश मेरे बच्चे। तो ये एक गांव देहात से, हाँ मतलब गांव देहात तो सब लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग जो शहर में बसे हुए हैं, उस गांव देहात से अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए शहर गोरखपुर में आया, महाराजगंज जिले से, और 12th करते ही अपने सपने को पूरा किया। बस मैं ये आपसे कहूंगा, इसके भी सफलता में 2 चीजों का हाथ रहा, इसके डिसिप्लिन का और इसके रेगुलरिटी का। बहुत जबरदस्त, किसी दिन डिसिप्लिन, जब बहुत तबीयत खराब हो जाती थी तभी ये क्या क्लास में नहीं दिखता था, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाए, सब लिखता रहता था। तो ऐसे डाउन टू अर्थ बच्चे ईश्वर सबको दे और सबके बच्चे अपने माता पिता के सपने को साकार करें, जैसे इस बच्चे ने किया है। इनके साथी जो बच्चे हैं 12th में, मैं चाहूंगा कि इनके साथ अगर अगर बैठते थे, शिवम से भी अच्छा करें, शिवम मोटिवेशन का काम करे। शिवम ने तो ये मार्क्स लाया, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। हाँ मैं जानता हूँ पीजी बड़ी अच्छी जगह से करेगा, देखिएगा 10 साल बाद ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आएगा, बहुत बड़ा डॉक्टर। और मैं चाहता हूँ इनके साथी जो सुन रहे होंगे, जो क्लास 12th वाले हों, बेटा ठीक है कोई बात नहीं, इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम लोग इनको देख को मोटिवेट होके बेटा तुम लोग बहुत अच्छा करो, और तुम लोग हो, कई लोग हो जो बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ और शिवम तुम लोग को मोटिवेट करेगा, आग लगाएगा क्या कि तुम लोग बहुत अच्छा करो। तो मैं डॉक्टर सीपी त्रिपाठी को बुलाना चाहूंगा कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे क्या क्या इनकी, और ये भी दिक्कत भी बताएंगे कि क्या दिक्कतें हो गई कि जिसकी वजह से इनके मार्क्स कम हो गए। मैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन करता था 700 प्लस, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई जिनको ये बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, होता है भैया, नंबर आना होता है। हम खुश, तो हम तो बहुत खुश हैं, बच्चा हो सकता है थोड़ा खुश ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, परिवार भी बहुत खुश होगा। तो काफ़ी इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाइयाँ। पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया, माता जी ने भी संघर्ष किया और अच्छा किया, ईश्वर ने बहुत अच्छा किया इनके साथ कि ये सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए डॉक्टर साहब पूछिए इनसे कैसे कैसे क्या चीज़ें बातें हैं, ठीक है ना। हमारे सामने नीट 2024 के सफल अभ्यर्थियों के क्रम में शिवम पटेल हैं, जिनके बारे में ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर शहर में आए और नीट 2024 बताने में बड़ा फख्र हो रहा है कि ये 12th अपेयरिंग में ही नीट 2024 सेलेक्ट कर लिए हैं। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको, आपसे सबको प्रेरणा मिले कि 12th पास करते ही आपने नीट में सफलता प्राप्त की। ये बताइए नीट में आपके क्या मार्क्स रहे? मेरा नीट में 674 मार्क्स आया है। उम्मीद इससे ज्यादा की थी, लेकिन चलिए जो हो गया। अब यही उम्मीद है कि पीजी बढ़िया कॉलेज से करूं। अच्छा अच्छा, आपके इरादों को बुलंद देखते हुए हमको लगता है कि पीजी आप अच्छे संस्थान से करेंगे। नीट 2024 के तैयारी में आपके सामने बहुत से अड़चन आए होंगे, क्या आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे? मेरे पापा का नाम संतोष पटेल है, वो एक किसान है। मेरी मम्मी श्री छमित हैं, उनका नाम शशि प्रभा पटेल है। मेरे एक बड़े भैया हैं,
वो भी अपने पढ़ाई कर रहे हैं। दिक्कत तैयारी करते समय उन्हीं उन्हीं लोगों ने मोटिवेट किया, जहाँ तक कि मम्मी का सपना था डॉक्टर बनाना, जो सपना पूरा करके बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ये शिवम पटेल अपने माताजी के सपने को साकार करते हुए आज 2024 में एक सफल अभ्यर्थी के रूप में हम लोगों के सामने खड़े हैं। बेटा ये बताइए, आप टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया आपने? देखिए, टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम टेबल एक बना लीजिए। जैसे कि आप 12th में अगर हैं तो आपको 2 एग्जाम देना है, बोर्ड का भी देना है और नीट का भी। बोर्ड का एग्जाम भी ध्यान से दीजिए क्योंकि पेपर टफ आने लगा है बोर्ड का भी, इसलिए या हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो बोर्ड के लिए निकाल ही लीजिए आप। और नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक दिन पढ़ ही सकते हैं, संडे को मान लीजिए आप समय निकाल के। बोर्ड का इंग्लिश हो गया, हिंदी पढ़े तो हिंदी रिवाइज कर लीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट देखा जाए तो आप फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम दिया कीजिए। फिजिक्स में आप कम से कम एक दिन में 3 घंटा फिजिक्स के निकालिए, 2 घंटा केमिस्ट्री के लिए और 1.5 घंटा बायो के लिए सेल्फ स्टडी निकालिए। कोचिंग जो पढ़ा रहा है उसको छोड़ के ये टाइम आपका होना चाहिए। बेटा शिवम, आप ये बताइए, कभी कभी ऐसा होता होगा तैयारी के दौरान बड़े तनावग्रस्त कि मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं नीट यूजी का एग्जाम दूंगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? इसमें आपका मतलब इस तनावग्रस्त में सबसे ज्यादा मदद किसने किया? तनाव के समय परिवार वाले साथ थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मदद किया है मेरा एसकेआर सर है। अगर एसकेआर सर नहीं होते तो मैं निकाल नहीं पाता नीट। अच्छा, आप मतलब आप जब भी तनावग्रस्त होते थे तो एसकेआर सर से मिलकर अपने तनाव को दूर करते थे? यस सर। बेटा दूसरे क्रम में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन है, हाँ, वो कैसे आपने बैलेंसिंग किया एग्जाम के माता? तो मैंने फिजिक्स पहले से टफ लगता था मुझे, तो मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को दिया। बायो को भी समान समय देना है यार, ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ते ही रह जाए बायो छोड़ दें। आप तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए। थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल कम से कम 20 के आसपास न्यूमेरिकल आपको लगा जाना है 2 साल के अंदर। और मेहनत कीजिए। और एग्जाम के समय भी ऐसा होता है घबराता, लेकिन घबराइए नहीं। मेरा 674 नंबर इसीलिए आया क्योंकि मैं एग्जाम में घबरा गया था। फिजिक्स करते समय मैंने समय का ध्यान नहीं दिया और एक ही क्वेश्चन को बार बार लगा के उसको रीचेक करने में बैठ गया, लगाने के चक्कर में। इसीलिए 674 कुछ क्वेश्चन छूट गया मेरा फिजिक्स में, 3 के क्वेश्चन के आसपास छूट गया और आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, इसी कारण टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने के कारण एग्जाम में। 12th पढ़ते हुए नीट 2024 के सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारे सामने शिवम पटेल हैं। बेटा ये बताएंगे कि जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12th पास आउट, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ें कि आगे वो भी सफल हो? 12th के बच्चे से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 12th के बच्चे हैं वो दोनों पर ध्यान दिया करें। टीचर्स की बात माने, कोचिंग जो भी सामग्री दे रहा है उस पर ध्यान दें। ये नहीं कि आपको जितना पता है टीचर को, आपको उसके 1% भी नहीं है पता है आपको, इसलिए टीचर के बात पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। और आप सीनियर से मिल लें अपने कोचिंग में तो वो भी उनसे भी बात कर सकते हैं, जैसे वो तैयारी कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन लोग के पढ़ाई के मामले में, तो वो भी आपकी मदद करने की कैसे पढ़ना है। मैंने तो कई चीज़ों में दिक्कत हुआ, तो क्वेश्चन अगर सर के पास समय नहीं मिलता था तो सीनियर लोग थे जो टारगेट बैच के, उनसे ही मदद मांग ले था। और जो टारगेट के लोग हैं तो पहले तो वो डिप्रेशन में न जाए, जिसका नहीं कामयाब हो पाया है वो कार्यरत रहें, अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगा। इसके आशा जैसे कहते ही हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। हमारे सामने शिवम पटेल हैं जो अपने माताजी के सपनों को साकार करते हुए नीट 2024 में सफल हो चुके हैं। आशा करते हैं कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यह एक सफल डॉक्टर के रूप में समाज में अपना योगदान दें।